यस, इसने पक्का लड़की का नाम किसी और नाम से सेव किया होगा, इसीलिए मैसेज से अच्छा गैलरी चेक करता हूं। गैलरी में उसका फोटो तो होना ही चाहिए। छे, इसे तो लॉक कर रखा है। कोई बात नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए लेकिन उस लड़की के बारे में जान कर ही रहूंगा। यस, गैलरी तो ओपन हो गई। मुझसे छुपाएगा? नो चांस। अब पता चलेगा कि उसकी लवर कौन है। त्रिविक्रम ब्रो, त्रिशूल, तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही क्या? ऐसे जगे मत रहो, टाइम पर सो जाना चाहिए वरना हेडेक हो सकता है। जाओ सो जाओ। हाँ मैं तो सो जाऊंगा, पर मेरा मोबाइल तो दीजिए। तुम्हारा मोबाइल मेरे पास कैसे होगा? वहीं कहीं बेड पर होगा, जाओ ढूंढो। मेरा मोबाइल आपके हाथ में है। क्या कर रहे थे मेरा मोबाइल लेके? क्या काम था आपको? वो त्रिशूल। बताइए ना, क्या ढूंढ रहे थे आप? क्या चाहिए आपको? त्रिशूल, वो मैं ब्रो, चौंक गए क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? ब्रो, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानने के लिए आपने मेरा फोन लिया क्या? क्या ब्रो, आप भी? मुझे सब पता चल गया। आपका धीरे से मेरा मोबाइल ले लेना, मेरे फिंगरप्रिंट से लॉक को ओपन करना। ब्रो, सच बताऊं तो मैं सो ही नहीं रहा था, मैं नाटक कर रहा था। चोर पकड़ा गया। ब्रो, क्या आप इतने उतावले हैं मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानने के लिए? हाँ त्रिशूल, बताओ ना कौन है वो। हाँ, ऐसे कैसे बता दूं? नो चांस। अब आपको इतना उतावला देखकर मैं तो आपको और इंतजार करवाऊंगा। ए त्रिशूल, बताओ ना। नहीं नहीं, अभी नहीं। पता है ब्रो, अगली बार ऐसा घटिया आइडिया यूज मत करना, काम नहीं करने वाला। वक्त आने पर मैं खुद बताऊंगा मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, ठीक है ना? गुड नाइट। सब बर्बाद हो गया। छे, बस ये एक आसान तरीका था और वो भी हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं, मुझे कोई दूसरा प्लान करना होगा। इतनी सुबह सुबह किसका फोन हो सकता है? शायद त्रिविक्रम होंगे। ये हेलो। गुड मॉर्निंग शिवानी। मॉर्निंग। आपने गुड नहीं बोला। ओह, गुड शब्द के लिए मैं हूँ इसीलिए क्या? सुबह सुबह ही शुरू हो गए, और कोई काम नहीं है ना? क्या करूं? जब मेरी सुबह ही हर रोज शिवानी नाम से शुरू होती है तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। अब इधर उधर की बातें छोड़ो और फोन क्यों किया ये बताओ। वो इसलिए क्योंकि अब मैं फुल टाइम फ्री हूँ शिवानी। अगर तुम अपनी दिनचर्या के बारे में बता दोगी तो काफी मदद मिलेगी मुझे। वो तुम्हें क्यों बताऊं मैं? तुमसे मिलने के लिए ना।
तुम्हारे साथ रहने के लिए एक टाइम फिक्स करना है, जहाँ जाओगी साथ रहना है और तुम्हें हर वक्त अपनी नजरों के सामने रखना है। त्रिशूल, इन सब की कोई जरूरत नहीं। ओहो, किससे इतना खुश होकर बात कर रहा है? गर्लफ्रेंड हो सकती है। चलो चेक करता हूँ। नहीं बताओगी? तो फिर ठीक है। तुम्हें ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तुम्हारे और मेरे हार्ट के बीच कोई कनेक्शन है, जीपीएस की तरह। तुम जहाँ जाओ मुझे पता चल जाएगा। आखिर कौन हो सकती है वो लड़की? त्रिशूल, तुम कभी मायूस नहीं होते ना? मेरा इतना मना करने के बाद, इतना डांटने के बाद भी वही बातें करते रहते हो। तुम्हारी यही डांट तो मेरे लिए प्यार की भाषा है, सुनने में मधुर और दिल का सुकून। तुम्हें जितना भी बोलूं, तुम सुधरने वाले नहीं। जो मर्जी हो वो करो। बाय। हेलो। फोन काट दिया मेरा। लगता है बहुत गुस्सा है मुझ पर। मुझे जाकर मनाना होगा। गुस्सा है और ये बोल रहा था कि उसे मनाने जाना है। इसका मतलब 100% इसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। जाओ त्रिशूल, जाओ। आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पता लगा कर ही रहूंगा। मेरी जान कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आज तो शुक्रवार है, उसे मंदिर आना चाहिए था। शायद आई होगी, ढूंढना होगा। अच्छा यहाँ है, आ रहा हूँ, रुको। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे बीच में खड़े होने का क्या मतलब है? जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा मत करो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मेरी जाने मन को देख रहा हूँ। तुम्हारी जाने मन? कौन? मैं? तुम। मुझसे शादी करने वाली लड़की तुम हो शिवानी। ए, 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 ए। त्रिशूल की बाइक इधर है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी यही कहीं होगी। आज उसे देख कर ही रहूंगा। हे, हाय। त्रिशूल, बस बहुत हुआ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। शादी तो बहुत दूर की बात है। ओह, हाँ शिवानी, पहले तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मुझे घर में घुसने भी नहीं देती थी। और अब देखो, मुझे फ्रेंड कहती हो। कोई अच्छा काम करता हूँ तो मेरी तारीफ भी करती हो। शादी करने के लिए इससे अच्छी फीलिंग और क्या हो सकती है? त्रिशूल, किसी की दोस्ती को अपनाने में और प्यार को अपनाने में बहुत फर्क होता है। ओह शिवानी, कैसे समझाऊं तुम्हें? देखो, जिसने व्यवहार अपनाया हो वो प्यार भी अपना लेगी। त्रिशूल, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? दो प्रेमियों का झगड़ा समझकर अफवाह फैलाएंगे। फैलाने दो। क्या कहा? फैलाने दो? मतलब तुमने मान लिया कि हम दोनों प्रेमी हैं, हाँ? यस! त्रिशूल, हाँ? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो।
मतलब? तुम कुछ भी सोचकर कुछ भी बोल देते हो। मुझे जवाब तो मिल चुका है शिवानी। शिवानी भी यही है। ये यहाँ क्यों आई होगी? आया था त्रिशूल की लवर को ढूंढने, लेकिन ये यहाँ मिल गई। शिवानी इतनी देर बात क्यों कर रही है? अगर ये जल्दी से खत्म करे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाएगा, तब पता चलेगा कि इसकी गर्लफ्रेंड कौन है। त्रिविक्रम, शिवानी, आप यहाँ? आप ही से मिलने आया था। कोई जरूरी बात कर रहे थे? कोई खास बात? कुछ भी नहीं छोटे मालिक, वो नए घर में सब कुछ कैसा है मैडम यही पूछ रही थी बस। त्रिविक्रम, चलिए दर्शन करते हैं। हाँ डार्लिंग, 5 मिनट में पहुंचता हूँ, ठीक है? डार्लिंग बस पहुंच रहा हूँ। आई लव यू। ओके बाय। आप दोनों दर्शन लीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं मिलता हूँ आपसे। ओके बाय। त्रिशूल उसकी लवर से मिलने जा रहा है। क्या वो उसी को डार्लिंग कह रहा था? अगर उसका पीछा करूंगा तो जरूर पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं। शिवानी जी, मैं भूल गया, मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम है, बाद में मिलते हैं। त्रिविक्रम रुकिए, त्रिविक्रम। गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आखिर ये कहाँ जा रहा है? ये तो हमारा एस्टेट का रास्ता है। इसका मतलब इसकी गर्लफ्रेंड हमारे एस्टेट के पास रहती है। हेलो, क्या हुआ डार्लिंग? फोन करके अर्जेंट मिलने बुलाया, क्या बात है? हाँ, क्या बताऊं बेटा, सुबह से तुमसे मिलने की जिद कर रही थी ये। इसीलिए मैंने कहा फोन करने के लिए। क्या हुआ डार्लिंग, क्या बात है? क्या बात है? तू तो बड़े मालिक के घर जाके हम दोनों को भूल ही गया। हे भगवान, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? थोड़ा काम था बस, इसलिए बिजी हो गया था। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ओके ना डार्लिंग? इसने डार्लिंग कहकर फोन पर अपनी माँ से बात की। छे! और मैं इसकी गर्लफ्रेंड समझकर बेवकूफ बन गया। क्या मुसीबत है। तेरी माँ ने ना तुझे जैसी पसंद है आज बिल्कुल वैसी बिरयानी बनाई है। अच्छा, वाह मेरी प्यारी डार्लिंग। चलो आ जाओ, चलो जल्दी परोसो। ए त्रिशूल, मैं जानता हूँ ये प्लान भी मेरा फेल हो गया, लेकिन याद रखना, मेरा अगला प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि तुम्हारी लवर कौन है। हे परमेश्वर, त्रिविक्रम का बर्ताव तो हर रोज बदलता जा रहा है। आपके दर्शन किए बिना ही यहाँ से चले गए। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे आदिशेष का मन तो कभी इतना चंचल नहीं था भगवान। उसकी हर बात में हमेशा स्पष्टता होती थी, लेकिन त्रिविक्रम में चंचलता कुछ ज्यादा ही है। क्या इंसान के रूप में पैदा होने के कारण उनके अंदर ऐसे गुण आ गए हैं
जिस तरह नागलोक की स्मृतियां ओझल हो गई हैं, क्या उसी तरह नागलोक के कुछ गुण भी ओझल हो चुके हैं? मुझे और कितने साल यहाँ भूलोक पर रहना होगा आदिशेष से मिलन के लिए, और कितने साल प्रतीक्षा करनी होगी प्रभु? मुझे उत्तर दीजिए परमेश्वर। आपके सिवाय मेरा यहाँ कोई नहीं है, तो जल्दी से सब ठीक कर दो। त्रिशूल, यहाँ ना। बताइए बड़े, बताइए पिताजी। तुम कौन हो और इस घर में तुम्हारा स्थान क्या है, ये बात जानते हो ना? क्या पिताजी, क्या बात है? ये कपड़े कैसे पहने हैं? बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हमारे लेवल के हिसाब से पहना करो। मैंने जो कपड़े दिलाए वो क्यों नहीं पहने? वो नए कपड़े पहनने की आदत नहीं है मुझे, इसलिए नहीं पहने। इसका क्या मतलब है? इतने दिन क्या पहनते थे? छोटे मालिक के कपड़े, मेरे सारे कपड़े इसी घर से आते थे। तुम इतने दिन तक इसके कपड़े पहना करते थे? देखो त्रिशूल, तुम कैसे बड़े हुए, तुमने किसके कपड़े पहने, मुझे इससे मतलब नहीं है, और ना ही मुझे ये बात सुननी है। आज के बाद तुम जैसा मैं कहूं वैसा करोगे। यू शुड लुक डिसेंट एंड डिग्निफाइड, अंडरस्टैंड? जीजा जी, उसे पसंद नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? इसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम शांत रहो। त्रिशूल, जाओ वो कपड़े पहन के आओ। ठीक है पिताजी। दीदी, इतने दिन वो कम से कम पहनावे से तो नौकर लगता था, आज तुम्हारे पतिदेव उसे राजकुमार बनाने चले हैं। वाओ, ये हुई ना बात। त्रिशूल दिग्विजय राय, यू लुक स्मार्ट एंड क्लासी। इसको मेंटेन करना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसा लग रहा है मेरा बेटा? अरे बताओ ना। त्रिशूल को ऐसे देख के यहाँ सब कोई खो से गए हैं दिग्विजय। ब्रो, कैसा लग रहा हूं मैं? ब्रो, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। नाइस। थैंक यू। गोविंद मामा, आपने कुछ नहीं बोला, कैसा लग रहा हूं मैं? हीरो हीरो लग रहे हो तुम, सुपरस्टार। थैंक यू। त्रिशूल, तुमने पहली बार ऐसे कपड़े पहने, क्यों ना एक फोटो हो जाए? जी पिताजी, सेल्फी ले लें? हेलो, मुझे सेल्फी पसंद नहीं है। त्रिविक्रम, डैड, हमारी फोटो खींचो। आओ। दिग्विजय के बेटे हो, स्टाइल में रहने का। हाथ नीचे, सीना बाहर निकाल। डैड। वाह, अब लग रहे हैं बाप बेटा। बाप बेटे की फोटो खींचने के लिए मुझे फोटोग्राफर बना दिया। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं,
मैं चुप नहीं बैठने वाला, वरना त्रिशूल इस घर में स्ट्रांग होता जाएगा। उससे किसी भी हाल में मुझे रोकना होगा। हर दिन उसे कमजोर बनाना होगा। जल्द से जल्द उसकी कमजोरी जानकर आगे का प्लान बनाना होगा। पर क्या करूं? हे ब्रो, एक मिनट। ब्रो, बताओ ब्रो। ब्रो, अच्छे लग रहे हो, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। अगर इस ड्रेसिंग में लड़कियों ने तुम्हें देख लिया तो वहीं बेहोश हो जाएंगी। सच में? थैंक्स, लेकिन मेरी वाली ही काफी है, किसी और की जरूरत नहीं है। तुमने नए कपड़े पहने हैं, किसी और को नहीं दिखाना चाहते तो कम से कम गर्लफ्रेंड को तो दिखा दो। यू नो वॉट, लड़कियां ऐसे फॉर्मल्स पहने हुए लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। इतनी अच्छी ड्रेसिंग अगर आज जाकर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा दो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें इस ड्रेसिंग में देखते ही फ्लैट हो जाएगी। और ये तो कुछ नहीं, वो खुद तुम्हें आकर आई लव यू कहेगी। सच कह रहे हो तुम ब्रो? शिवानी, बस एक बार बोल दो, एक बार आई लव यू बोल दो। हे ब्रो, अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? मुझे भी तो बताओ क्या बात है। अरे कुछ भी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड इन कपड़ों में देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। बिल्कुल मेरे भाई, यही आज का ट्रेंड है। हाँ। ऑल द बेस्ट, जाओ। ओके बेबी, आई एम कमिंग। त्रिशूल, जाओ जाओ, बस इसी का तो मुझे इंतजार था। आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पता लगाकर बहुत जल्द उसकी कहानी भी खत्म कर दूंगा। त्रिशूल शिवानी के घर आया है, आखिर इसे यहाँ क्या काम होगा? मतलब त्रिशूल की लवर त्रिशूल घर के अंदर जा रहा है, आखिर इसे क्या काम हो सकता है? खुद जाकर पूछता हूं। नहीं, पहले मुझे पूरी बात जाननी होगी, फिर उसके बाद पूछूंगा। तब तक यहीं उसका वेट करता हूं, फिर सीधे शिवानी के पास जाकर पूरी बात जान लूंगा। शिवानी, शिवानी, ये फिर यहाँ आ गया। जल्दी बाहर आओ। त्रिशूल, त्रिशूल, तुम ऐसे? ये क्या, तुम तो पूरी तरह बदल गए हो। नए कपड़े, ये नया लुक। यस, कंप्लीटली बदल गया हूँ। अच्छा लगा? तुम आज सच में बहुत अच्छे लग रहे हो, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। थैंक यू सो मच।
मुझे पता था शिवानी, अगर मैं ये कपड़े पहनूंगा और तुम मुझे देखोगी तो जरूर पसंद करोगी, है ना? मेरा गेस सही साबित हुआ। शिवानी, हेलो शिवानी, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो मैंने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, आज भी नहीं पहनता हूँ, लेकिन पिताजी ने पहना दिए और आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहनूंगा। पहले की तरह आवारा नहीं रहूंगा। मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने का सोचा है। नहीं, मुझे तो पुराना वाला त्रिशूल ही पसंद है। उसका बड़बड़ करते रहना, उसकी मस्ती, दूसरों की मदद करने का उसका गुण, ये सब तो पुराने त्रिशूल में ही बेस्ट लगता है। उस घर में जाने के बाद तुम इतना बदल जाओगे, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा त्रिशूल। त्रिशूल, क्या हुआ? ऐसी बात कही तुमने शिवानी, मेरा दिल टूटकर बिखर गया। सोचा था तुम मुझे बहुत पसंद करोगी, हाँ? सब कुछ वेस्ट हो गया, अब इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन त्रिशूल, बस बिल्कुल चुप हो जाओ शिवानी। नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाय शिवानी। त्रिशूल, ये ब्लेजर मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या, ये अब बाहर आ रहा है? इतनी देर तक ये अंदर क्या कर रहा था? त्रिशूल, शिवानी, शिवानी जी। हाय त्रिविक्रम, अभी थोड़ी देर पहले त्रिशूल आया था। आप लोगों ने तो उसका हुलिया ही बदल दिया है। वैसे अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है कि ये आपका ही आइडिया होगा, है ना? मुझे लगा ही था। त्रिशूल के बारे में शिवानी से कैसे पूछूं? त्रिविक्रम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बात क्या है? शिवानी जी, आपसे कुछ पूछना था। तो पूछिए ना, मुझसे क्यों हिचकिचा रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? वो त्रिशूल आपके साथ क्लोज है ना? है। मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बात करता है। मतलब आपको सारी बातें पता है? मतलब? उसका प्यार में होना। सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझसे छुपाया। आपने ऐसा क्यों किया शिवानी जी? कहीं त्रिविक्रम को पता तो नहीं चल गया कि त्रिशूल मुझे पसंद करता है? हाँ शिवानी जी, बोलिए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? त्रिविक्रम, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, आप जानती है इस बात से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। त्रिशूल से पूछो तो वो मुझे कुछ नहीं बताता, बस घुमा रहा है वो मुझे। क्यों शिवानी जी, आप चुप क्यों हैं? मुझे कुछ बताओगी नहीं? अच्छा, तो ये उसका आइडिया है? नहीं त्रिविक्रम, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि वो किसे पसंद करता है। झूठ मत बोलिए शिवानी जी, आपसे वो सारी बातें शेयर करता है। त्रिविक्रम, वो तो हर आधे घंटे में बात बदलता है। आप तो जानते ही है ना, कभी किसी हीरोइन की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो कभी किसी और की फोटो दिखाकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब उसके कौन सी बात पर यकीन करूं, क्या कहूं?
लेकिन वो किसी से प्यार तो कर रहा है, ये बात तो पक्की है। क्या सच में आपको ये बात नहीं पता? नहीं त्रिविक्रम, लेकिन आपको ये क्यों जानना है? वो डैड हमेशा पूछते रहते हैं। आप दोनों अच्छे दोस्त हैं तो मुझे लगा कि आपको पता होगा। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की। त्रिविक्रम, वो तो शायद किसी से प्यार नहीं करता, तो उसे जाने दीजिए। इन्हें मेरी बात पर यकीन तो हो गया होगा ना? त्रिशूल जो कपड़े दिलवाए थे वो क्यों नहीं पहने तुमने? पिताजी वो मुझे यही पहनना है। लेकिन क्यों? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आए? अरे तुमने ही तो सिलेक्ट किए थे। मैंने पसंद की थी, ये बात सही है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो चॉइस गलत थी। भले ही आपने मुझे अपने बेटे का स्थान दिया हो, लेकिन मुझे जन्म देने वाले माता पिता वो हैं। जैसा उन्होंने मुझे पाला है, मुझे वैसा ही रहना होगा। क्या हुआ बेटा? किसी चीज की कमी है तुम्हें? पैसे हैं, जितना चाहिए उतना मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बदल ही जाऊंगा। बदल गया तो जीवन का अर्थ नहीं बचेगा। इतने साल ये ऐसा था और आपका बेटा बनने के बाद अचानक बदल गया, ये मैं नहीं सुन सकता। नहीं पिताजी, आपने मुझे बेटे का स्थान दिया है, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। उसके सामने ये कपड़े, ये पैसा, ये सब कुछ नहीं है पिताजी। मेरे लिए आप भी वही हैं जो मेरे माता पिता हैं। अब आप दोनों तराजू में अगर एक दूसरे के सामने बैठे हो, किसी एक की तरफ जाता हूं तो दूसरे तरफ का पलड़ा नीचे आ जाता है। मुझे ये नहीं पसंद है। मेरे लिए दोनों बराबर होने चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए मुझे पहले जैसे ही रहना है। सॉरी पिताजी। होल्ड ऑन। सॉरी क्यों बोल रहे हो बेटा? अरे मेरा बेटा इतना समझदार है, इतना मैच्योर्ड है, मुझे तुम पर नाज है बेटा। आई एडमायर यू। ये मेरी सोच नहीं है पिताजी, मेरी गर्लफ्रेंड की है। व्हाट? पहले मैंने ये सब सोचा भी नहीं था। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी आंखें खोली। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, मुझ में बदलाव आई, उसे पसंद नहीं आया, और ये क्यों हुआ होगा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे समझ आ गया कि यही सही है। वेरी गुड। ये बात सुनकर मेरी खुशी दुगनी से चौगुनी हो गई। बेटा मुझे मिलवाना। चल अभी चलते हैं उसके पास। अरे नहीं पिताजी, उस दिन कहा था ना, जब तक मैं खुद उसे लाकर आपसे ना मिलवाऊं तब तक आप उससे नहीं मिल सकते। अरे भाई साहब, एक फोटो तो दिखा दो। नहीं, जब तक मैं खुद उसे यहाँ आपके सामने ना ले आऊं तब तक आप मुझसे कुछ नहीं पूछेंगे और मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बाय बाय। यस सर। आदिशेष की पुरानी बातें त्रिविक्रम को याद ना आना, ये मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहा है। अब अगर मैं चुप बैठूं और प्रतीक्षा करती रहूंगी तो शायद मैं अपने आदिशेष को खो दूंगी। नागमाता, तो फिर इस विषय में क्या विचार है तुम्हारा? मैं जाकर त्रिविक्रम को नागलोक की सारी सच्चाई बता दूंगी और उनसे कहूंगी कि आप ही हैं जो पिछले जन्म में मेरे आदिशेष थे। नहीं शिवानी। बस नागमाता, इस बार मुझे रोकने का प्रयत्न मत कीजिए। मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाली। मुझे आशीर्वाद दीजिए नागमाता। शिवानी, गुरुदेव, आपके बिना तो मैं दिशाहीन हो गई थी। मुझे भय है कि कहीं भूलोक पर मेरे और आदिशेष के रिश्ते के बीच कोई दरार ना आ जाए। आपको बहुत सी बातें बतानी है गुरुदेव। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे, परंतु अब तुम्हें अतिशीघ्र एक काम करना होगा। कैसा कार्य? आज घोर अमावस है शिवानी, नागमणि से विशेष शक्ति बाहर निकलने का दिन। यदि ये शक्ति हमने ग्रहण कर ली तो जो चाहे हम वो पा सकते हैं शिवानी। गुरुदेव, लेकिन अब नागमणि हमारे पास नहीं है और उसकी शक्ति दुष्टों की हो सकती है। अर्थात आज हमें
नागमणि से निकलती हुई शक्ति को दुष्टों के शरीर में समाने से रोकना होगा। यदि आज हम चूक गए तो उन लोगों से नागमणि वापस पाना असंभव है। ये क्या गुरुदेव, तो हम उस शक्ति को कैसे रोकेंगे? इस समय तो हम ये भी नहीं जानते कि वो दुष्ट है कहाँ। इसीलिए मैं घोर तपस्या करके आया हूँ शिवानी। यानी उन दुष्टों के बारे में पता चल चुका है गुरुदेव? नहीं, किंतु उन दुष्टों को नागमणि की शक्ति स्थानांतरण होने से रोकने का मार्ग मिला है। कौन सा मार्ग है वो? आदिशेष। आदिशेष? हाँ, तुम्हारे आदिशेष से सब संभव है। आदिशेष के इस मंत्र का पाठ करने से अगर सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, तो फिर मैं अभी उसके पास जाकर कहूंगी कि वो इसका पाठ करे। सब्र करो शिवानी, ये इतना आसान कार्य नहीं है। इस मंत्र का पठन वृक्ष वन में स्थित महादेव के मंदिर में ही करना होगा, और वो ब्रह्म मुहूर्त में ही हो सकता है, तभी कार्य सिद्ध होगा शिवानी। किंतु इसके पाठ करने से मेरे आदिशेष को कोई हानि तो नहीं पहुंचेगी ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। इससे तुम्हारा आदिशेष संपूर्ण रूप से तुम्हारा होगा। मंत्र पठन के शुरू होते ही आदिशेष को नागलोक की सारी बातें स्मरण हो जाएंगी। नागमणि से निकलने वाली शक्ति दुष्टों के शरीर में समाने से रोककर तुम्हारे आदिशेष में समा जाएगी। गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं ना? मेरे आदिशेष को नागलोक की सारी बातें याद आ जाएंगी? बिल्कुल। नागमणि की शक्ति जैसे ही उसके शरीर में प्रवेश करेंगी, वैसे ही तुम दोनों का मिलन होगा। तुम दोनों का प्रेम दैवानुसंधान से पुलकित होगा और तुम दोनों नागलोक के राजकुमार एवं राजकुमारी बनकर प्रकाशमान हो जाओगे। तुम्हारे 25 सालों के तपस्या का फल प्राप्ति का समय है ये। गुरुदेव, बस ये सत्य हो जाए। सोचो मत, सब परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही होगा। आदिशेष की स्मरण वापस आने के पश्चात उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना। हत्यारा एवं नागमणि चुराने वाले की छवि तुम्हें दिखाई देगी। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, अब मैं अपने आदिशेष को नागलोक वापस लेकर ही आऊंगी। कल्याण हो, जाओ बेटी। आज अमावस है, मेरे लिए खास दिन। आज नागमणि से एक शक्ति बाहर निकलेगी। वो शक्ति बहुत ही खास है। वो शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शरीर में प्रवेश कर ले तो जो मैंने सोचा है वो हासिल कर लूंगा। आदिशेष को ढूंढने में त्रिशूल की मदद नहीं चाहिए होगी, मैं खुद ढूंढकर उसे खत्म कर दूंगा। नंदीश, नंदीश, आपने बुलाया मालिक? आज रात बाहर जाएंगे, याद है ना तुम्हें? याद है मालिक। आज अमावस है, नागमणि देखने के लिए गुफा में जाना है। नागमणि को देखने के लिए गुफा में नहीं जाना नंदीश, किसी और जगह जाना है। दूसरी जगह? नागमणि गुफा में? नागमणि गुफा में नहीं है नंदीश, मैंने उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। कब किया मालिक? मुझे पता ही नहीं चला। अमृता नागमणि के पीछे पड़ी थी और नागमणि को मुझे उससे छिपाना था। इसके लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी और मैंने जगह बदल दी। मैं तुम्हें उसी दिन बताने वाला था नंदीश, लेकिन काम के दबाव में भूल गया। कोई बात नहीं मालिक, नागमणि सुरक्षित है ना, बस इतना काफी है। वो इतनी सिक्योर जगह है कि हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। मैं घर में बताकर आता हूँ मालिक, फिर चलते हैं। ठीक है, बस एक बार नागमणि की शक्ति मेरे शरीर में समा जाए, उसके बाद मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। थर थर कांपेगी दुनिया। आज मेरे आदिशेष को पुरानी बातें याद आने वाली हैं।
आज मेरा आतिशेष पूरी तरह से मेरा होने वाला है सुंदरी। जैसा कि गुरुजी ने कहा है, उसे आज रात वृक्ष वन में ले जाकर उससे पत्र में लिखे मंत्र को पाठ करने के लिए कहूंगी और तब त्रिविक्रम को सारी बातें याद आ जाएंगी। जिस आदिशेष से मैं पिछले जन्म में बिछड़ गई थी, उससे इस जन्म में मेरा मिलन हो जाएगा। हम दोनों एक होने वाले हैं सुंदरी, हम दोनों आज एक हो जाएंगे। हेलो शिवानी जी। हेलो त्रिविक्रम, कहाँ हैं आप? यहीं घर के पास ही हूँ। आज रात आप मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं क्या? श्योर, व्हाई नॉट। क्या बात है, कहीं आप मुझे डिनर के लिए तो नहीं ले जा रही? नहीं नहीं, वो रात को आपके साथ मंदिर जाना है। मंदिर? आपकी एक्साइटमेंट देखकर तो मुझे लगा कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, लेकिन आप तो मंदिर जाना चाहती हैं। बहुत ही जरूरी काम है त्रिविक्रम, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ओके। एक और बात त्रिविक्रम, आज मंदिर में एक बहुत जरूरी पूजा है। त्रिविक्रम, आज मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ जानना है। आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है त्रिविक्रम। रियली? ऐसी क्या बात है? आज रात आप सब जान जाएंगे, तब तक आपको पेशेंस रखना होगा। मैं आपका इंतजार करूंगी, आप टाइम पर वहाँ पहुँच जाना। ओके? श्योर। त्रिविक्रम, भगवान की पूजा संपन्न होते ही